नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ट्वेल्थ क्लास। कहता है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो देखिए, इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको हम y की इक्वल मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन एंगल है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस 5। यहाँ से फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ हमने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, y का जब डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, क्योंकि जो डी बाई डी एक्स है ये आपका सिंबल है डेरिवेटिव का। तो जब y का करेंगे तो डी बाई डी एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास कोस में चेंज हो जाता है, एंगल अभी एज इट इज रहेगा। फिर एंगल का आप अलग से डेरिवेटिव करके दिखाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये फॉर्मूला है। जब आप डेरिवेटिव करते डिफ्रेंशिएशन करते हैं साइन एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास कोस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आपके पास आ गया यहाँ से कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x एक्स स्क्वेयर का, और 5 का हो जाएगा 0। यानी कि आपके पास आ गया 2x को हम आगे ले लेते हैं कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है कोस एंगल है साइन एक्स आपके पास, इसका डेरिवेटिव हमें करना है क्वेश्चन का। तो सेम इसी तरह से डेरिवेटिव होगा इसका। देखिए, इसको y के इक्वल लिख लिया। लेट y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स। फिर वही लाइन आप क्वेश्चन में लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए, y का जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। कोस का जब डेरिवेटिव करते हैं, मैं अगर या तो आप ऐसे लिख ले या फिर हमने जो लाइन लिखी है हम डायरेक्ट यहाँ डेरिवेटिव कर सकते हैं कोस इंटू साइन एक्स। अब देखिए, जब कोस का डेरिवेटिव होता है तो वो साइन में चेंज हो जाता है, माइनस साइन में। ये फॉर्मूला अभी एंगल है जो हमारा वो एज इट इज़ रहेगा इसके अंदर साइन। और जो फिर एंगल का अलग से हम यहाँ डेरिवेटिव कर सकते हैं साइन एक्स का, जो एंगल आपको दिया गया था। तो आपका आ गया यहाँ से माइनस साइन, फिर एंगल है आपका साइन एक्स एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये कोस एक्स आपका आ जाएगा। यहाँ से देखिए डी बाई डी एक्स, अगर आप कोस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस साइन में चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला है आपका डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। और साइन का करेंगे वो हमने ऊपर अभी किया है, साइन का करेंगे तो वापस कोस में ही चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रहा सेकंड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बड़े इंटरेस्टिंग है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है साइन ए एक्स प्लस बी। आपको एंगल दिया गया है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव आपको करना है क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गया आपका। y के इक्वल हमने इसको लिख लिया है, तो इसमें वही लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जिसमें भी आपका फंक्शन रहेगा उसी में आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ से y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स। और इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का, तो हमने अभी फॉर्मूला किया था। डेरिवेटिव हमेशा सीरीज में चलता है। अगर पावर है तो पहले पावर का होगा, या फिर अगली जिसके ऊपर पावर है। अभी यहाँ पर सामने साइन है तो साइन का डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला किया है। साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। फिर एंगल अभी एज इट इज रहेगा आपका, फिर आप एंगल का डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी का यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आपके पास आ गया है कोस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए कि a है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो आपके पास a है, a सामने आ जाएगी कोस ए एक्स प्लस बी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है सीकेंट में फिर एंगल है सीकेंट का 10 रूट एक्स। फिर जो रूट एक्स है वो 10 का यहाँ पर एंगल रहेगा। तो इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव भी इसी तरह से होगा। ये क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है, यहाँ से y के इक्वल आपने एज्यूम कर लिया है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, यहाँ से डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर। तो देखिए वाई का डेरिवेटिव हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स। और सीकेंट, अब जब हम देखिए डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर सीकेंट एंगल एज इट इज़, हमारा जो एंगल दिया गया है यहाँ से, तो फॉर्मूला क्या होता है सीकेंट का जब भी डेरिवेटिव करते हैं आप, ये फॉर्मूला है सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो फॉर्मूला आता है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, दोनों साथ में आ जाते हैं और एंगल जो है वही रहेगा। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे सीकेंट का डेरिवेटिव करें तो सीकेंट एंगल जो है वो एज इट इज़, फिर टेन एंगल इसका भी वही आएगा टेन रूट एक्स। इस अंदर वाली जो वैल्यू है उसको सारा समझिए कि टी है या एक्स है, तो सीकेंट एक्स टेन एक्स एज इट इज़ रहेगा आपका। फिर डी बाई डी एक्स, टेन का हम अलग से डेरिवेटिव यहाँ पर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट एंगल है आपका टेन एक्स, यहाँ फिर टेन इंटू टेन रूट एक्स, फिर ये टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, एंगल सेम है, फिर हम रूट जो एक्स बच गया हमारा उसका डेरिवेटिव यहाँ कर लेंगे। तो अब देखिए सीकेंट एंगल में जो था वो एज इट इज़ यहाँ आ गया टेन रूट एक्स, टेन यहाँ भी एंगल वही है टेन रूट एक्स, यहाँ पर टेन का हो गया है सीकेंट स्क्वायर, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। और जो रूट का करेंगे तो रूट का आ जाएगा टू बाई रूट, रूट में जो भी वैल्यू है टू के साथ नीचे आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 5 आपके पास है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 5 जो है आपका u बाई वी का जो फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव में, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन 5 आपका है, इसको y के इक्वल आपने मान लिया, वैसे ही लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से x आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स। तो देखिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, नीचे की जो वैल्यू है वो स्क्वायर के साथ आ जाएगी सी एक्स प्लस डी, तो नीचे वाली वैल्यू तो सेम रहेगी आपकी, हम डेरिवेटिव करेंगे ऊपर जो वैल्यू आपको दी गई है उसका, अभी बीच में माइनस साइन, जो ऊपर वाली वैल्यू है आपकी यानी जो u होता है वो सेम, और डेरिवेटिव करेंगे जो नीचे वैल्यू यहाँ लिखी गई थी यानी कि कोस सी एक्स प्लस डी का यहाँ से। तो हमने फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू रख दी है इस तरह से। तो अगर मैं फॉर्मूला यहाँ आपको बताऊँ, डी बाई डी एक्स यू बाई वी का फॉर्मूला है ये आपका। तो देखिए जो नीचे वैल्यू है v उसका स्क्वायर, v सेम, u का डेरिवेटिव किया आपने, फिर u को सेम रखा, फिर आपने v का डेरिवेटिव किया। तो ये फॉर्मूला है इसका डेरिवेटिव का, डिवाइड में जो कोई फंक्शन आता है तब की हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो नीचे जो भी वैल्यू थी उसका स्क्वायर आपने किया है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी यहाँ हो गया है, और यहाँ पर कोस सी एक्स प्लस डी अभी सेम है। साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, कोस में ए एक्स प्लस बी एंगल था, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से ए आ जाएगा, बी का ज़ीरो हो जाएगा, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी सेम, कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी यहाँ से। और जब इस एंगल का डेरिवेटिव आप करेंगे तो x का तो 1 हो गया और d का 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा c आपके पास आ जाएगा। तो इस a को मैं सामने लिख लेता हूँ, a आगे आ गया है कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, बीच में माइनस और माइनस का ये साइन था तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगी आपकी, और ये आपके पास c मैंने सामने लिया है तो ये आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी आपका। और जो डिवाइड में वैल्यू थी आपकी वो एज टी जाएगी यहाँ से कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है यहाँ से कोस एंगल है x का क्यूब, साइन स्क्वायर एंगल है x की पावर 5।
तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ से, जब हम प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो सेम, जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस फिर सेकंड फंक्शन सेम और जो आपका फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कोस एक्स के क्यूब का। देखिए ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है आपके पास डी बाई डी एक्स, यू वी प्रोडक्ट में अगर है तो यू सेम वी का डेरिवेटिव, फिर हम वी सेम कर देते हैं यू का डेरिवेटिव, यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो सेम रहेगा, सेकंड का आप डेरिवेटिव कर देंगे, फिर सेकंड को सेम रख लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव आपने यहाँ पर कर दिया है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया प्रोडक्ट। अब देखिए कोस एक्स क्यूब है, ये तो सेम है आपका, पहले पावर है ऊपर तो पावर का डेरिवेटिव रूल क्या होता है कि जो पावर है वो सामने आ जाएगी आपके पास और एक पावर कम हो जाएगी, एक्स की पावर 5 यहाँ से ऐसे आ गया। फिर साइन का जिसके ऊपर पावर थी हम उसका डेरिवेटिव यहाँ पर करेंगे, यानी कि साइन एक्स की पावर 5 का मैंने अलग से डेरिवेटिव यहाँ दिखा दिया है, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 सेम, कोस का डेरिवेटिव क्या तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स का क्यूब, फिर एंगल का डेरिवेटिव हम अलग से करते हैं, एक्स के क्यूब का डेरिवेटिव हमने यहाँ से अलग से कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है कोस एक्स क्यूब 2 साइन एक्स की पावर 5 और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई कोस एक्स की पावर 5 एंगल, फिर एक्स की पावर 5 का भी डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 5 एक्स की पावर 4, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ से साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 और ये माइनस साइन है भाई एक्स का क्यूब और साथ में है यहाँ आ जाएगा 3x का स्क्वेयर। तो अब इसको हम क्या करते हैं, 2 और 5 10 हो गया है, आगे लिख लेते हैं एक्स की पावर 4, ये आपके पास आ गया है कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 5 और ये माइनस का साइन है इसको बीच में ले आते हैं, यहाँ पर 3x स्क्वेयर को सामने लिख लिया है इसके, साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 और ये साइन एक्स का क्यूब आपका हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये डेरिवेटिव हमारा। क्वेश्चन 7 में आपसे क्या कहता है, 2 कोट दिया गया है रूट में, कोट फिर एंगल है एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमें करना है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन 7 आपको दिया गया है यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर तो y का तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स, जब रूट का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, 2 यहाँ पर है कोट एक्स स्क्वायर यहाँ से। तो देखिए जब भी किसी रूट का डेरिवेटिव करते हैं आप, रूट एक्स है तो 1/2 और जो रूट था एज इट इज़ नीचे लिखा जाता है, ये फॉर्मूला है इसका क्वेश्चन का, रूट का जब डेरिवेटिव करते हैं 2 तो कांस्टेंट है ये सामने आएगा, जब आपने रूट का डेरिवेटिव किया तो 1/2 लिखा और जो रूट था वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, ये फॉर्मूला है रूट का आपका। फिर डेरिवेटिव करेंगे ये जिसके ऊपर रूट था, यानी कि कोट एक्स स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका, तो ये तो अभी एज इट इज़ है हमारा कोट एक्स स्क्वायर। फिर जब कोट का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है भाई माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज़ यहाँ पर, फिर एंगल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x आपका हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, जब आप कोट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये डेरिवेटिव आएगा इसका, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ से हो जाएगा। तो अभी इसको सामने लिख लेते हैं, 2x माइनस था माइनस आगे आ गया है, कोसिकेंट स्क्वायर और एंगल है एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट कोट एंगल वही एज इट इज एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
डेरिवेटिव बहुत ही आसान होता है, आप स्टेप वाइज चलेंगे। जब भी डेरिवेशन करें सबसे पहले पावर जो होगी उसका डेरिवेटिव, फिर अंदर जिसके ऊपर पावर थी उसका डेरिवेटिव, अगर उसके अंदर एंगल है देन एंगल का डेरिवेटिव। तो डेरिवेशन बहुत ईजी है। क्वेश्चन 8th में आपको कहता है कोस पावर है रूट एक्स, इसकी एंगल है रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमें करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 8 दिया गया है ये आपको यहाँ से। अब 8th क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है हमारा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपका डी बाई डी एक्स। यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे किसका हम, कोस का। रूट एक्स है अभी, हम ये फॉर्मूला पहले कर चुके। कोस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन एंगल एज इट इज़, और फिर हम एंगल का डेरिवेटिव अलग से करके दिखाएंगे यहाँ पर। तो आ गया माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज़, और रूट का डेरिवेटिव 2 के साथ नीचे आ जाता है यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 में आपसे कहता है प्रूव दैट फंक्शन है एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग टू रियल इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। वन पे हमें चेक करना, हमें दिखाना है कि ये डेरिवेबल नहीं है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हम लिमिट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन द गिवन फंक्शन रिटन एज, या मे बी रिटन एज। कैसे लिखेंगे इसको हम, एफ एक्स। देखिए हम जब भी अभी लिमिट की बात हम करके आए हैं, अगर x की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब सॉरी 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू अंदर के हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये लेस देन है 1 से, तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं, माइनस साइन आगे लगा देते हैं x माइनस 1, यानी कि 1 माइनस एक्स इफ़ x इज़ लेस देन 1 आपके पास। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन को। अभी हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात हम यहाँ पर करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंशिएशन जब भी करते हैं आप यहाँ से फंक्शन का, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट x टेंड टू 1, पॉजिटिव लिमिट है आपके पास। यहाँ पर फंक्शन आपको दिया गया है, यहाँ से x टेंड टू h में चेंज कर लेंगे भाई, h टेंड टू 0 यहाँ पर ले आएंगे, और ये हो आपके पास हो जाएगा 0 प्लस h। 0 तो नहीं है, हमारी लिमिट 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, सॉरी, माइनस f1 डिवाइडेड बाई h। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इस तरह से करते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए एफ एक्स में राइट हैंड में ये फंक्शन हो गया हमारा, तो यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ इसके अंदर, तो ये आ गया 1 प्लस एच, एक्स के स्थान पर तो ये आ गया माइनस 1, यहाँ से माइनस f1 आपने x जहाँ था वहाँ 1 रख दिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h आपका यहाँ से, यानी कि जो ये वैल्यू है आपने यहाँ पुट किया है जहाँ x आपको दिया गया है। तो लिमिट h टेंड टू 0 इसके अंदर फंक्शन के अंदर, तो यहाँ से 1 से 1 चला गया भाई, ये भी 1 से 1 चला गया, ये आ गया h माइनस 0 डिवाइडेड बाई h, यानी कि जो लिमिट है आपकी यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0 h बाई h, ये बच गया, काट के क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि आपका जो राइट हैंड डेरिवेटिव, बस इसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला वही है आपका यहाँ से, जैसे c प्लस एच रखते हैं माइनस सी डिवाइड बाई एच, यहाँ पर जो एफ डैश के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर से। राइट हैंड है तो h यहाँ प्लस का लिया गया, लेफ्ट हैंड है तो बस माइनस का ले लेंगे, इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं। तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी लिमिट h में चेंज हो जाएगी भाई, और f1 माइनस एच यहाँ आएगा, और ये f1 आपका डिवाइड बाई माइनस का
एच यहाँ से, इस तरह से हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखिए माइनस का लिया है एच आपने, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, और जो ये फंक्शन है हमारा वन माइनस एच आपका यहाँ से आ गया, -1 रखेंगे इसके अंदर, 1 - 1 डिवाइडेड बाई एच, यहाँ पर माइनस का एच, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो। तो इसको सोल्व करते हैं, 1 - 1 + एच, और ये 1 में से 1 गया भैया तो 0 ही आपका आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस का एच यहाँ से, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो। 1 से 1 कैंसिल हो गया भाई, यहाँ ऊपर तो है एच और नीचे है माइनस का एच, इसको इस पे काट देंगे तो क्या आ गया, माइनस का एच यहाँ से आ जाएगा आपका, माइनस एच। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दोनों जब इक्वल नहीं हैं तो हम लिखेंगे इसमें f इज़ नॉट डेरिवेबल, f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमें दिखाना था कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है फंक्शन 1 पर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ निकालना है। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं, f डैश x लिखूँ अगर मैं यहाँ पर, यहाँ या h में चेंज करें इसको, तो आपके पास होता है लिमिट h टेन टू ज़ीरो, f यहाँ आ जाता है जैसे c + h, और ये है एफ सी डिवाइडेड बाई h। जो भी वैल्यू रखेंगे आप डेरिवेटिव करके, लिमिट पुट करके, तो वहाँ से फिर आपका डेरिवेटिव निकल जाता है। अब जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो h माइनस का लेते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आप लेते थे। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फिर वो प्लस में आपके पास आ जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन 10 में कहता है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये 0 और 3 के बीच में लाई करता है। तो कहता है इज नॉट डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2। देखिए क्वेश्चन 10 जो है ये इस टाइप का क्वेश्चन आप कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में यानी कि 5.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। हमने बात वहाँ पर की थी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन में 2.99 वैल्यू है आपकी, तो वो वैल्यू भी हम लोवेस्ट वैल्यू के इक्वल लिखते हैं, यानी कि 2 के इक्वल लिखते हैं। अब मान लीजिए आपको एक वैल्यू दी गई है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2.99 है, तो ये हमेशा छोटी वैल्यू के इक्वल यहाँ से लिखा जाता है। अगर आपका रहेगा 3.5, इस तरह से भी अगर आपका आ गया यहाँ से, तो वापस किसके इक्वल लिखा जाता है भाई, 3 के इक्वल ही यहाँ से लिखा जाता है। अब मान लीजिए आपके पास आता है c + h, तो c + h चेंज हो जाएगा किसके अंदर, c में, उससे छोटी वैल्यू के ऊपर। अगर c - h आपका है यहाँ से फंक्शन, तो वो फंक्शन किसके बराबर आएगा भाई, c - 1 के। c - 1 क्यों, क्योंकि मान लीजिए c में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो वैल्यू उससे छोटी पर आती है हमेशा, उससे बड़ी पर नहीं आएगी। मतलब ये c है, जैसे ये 2.99 है, तो ये 2 पे आएगा, मतलब उससे कम पे वैल्यू, उस पे नहीं आएगा भाई। अब मान लीजिए 1 में से कुछ भी माइनस करें तो एक माइनस होके वहाँ पर वैल्यू हमेशा आती है। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, जो 5.1 एक्सरसाइज में हमने किया था, वही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं इसकी, और वैसे ही करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव में आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेन टू ज़ीरो, यहाँ पर लिमिट h टेन टू ज़ीरो है, तो फंक्शन 1 + h - f1, 1 पे चेक करें तो इसलिए 1 आया डिवाइड बाई h, अदरवाइज यहाँ c लिखा जाता है। तो लिमिट h टेन टू ज़ीरो, तो ये इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यानी 1 + h आ गया
और ये आपका हो गया यहाँ पे 1। इस तरह से फंक्शन में वैल्यू हमने यहाँ रख दी है। लिमिट, और ये डिवाइड में h आएगा भाई आपके पास, लिमिट h टेंड टू 0। तो 1 प्लस एच, देखिए जैसे c प्लस एच है, c के बराबर रखा गया, तो 1 प्लस एच किसके बराबर रखेंगे हम, 1 के, और जो 1 है वो तो 1 है ही है, डिवाइड बाई h आपका। इस तरह से आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया आपके पास, 0। तो यानी राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो इसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका है लिमिट h टेंड टू 0, तो f1 माइनस एच, f1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव एच यहाँ पर। तो देखिए यहाँ आपने प्लस का एच लिया है, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ 1 माइनस में आ गया है आपके पास यहाँ से। तो जो वैल्यू है आपकी, तो वो कैसे चेंज हो जाएगी भाई, लिमिट h टेंड टू 0, तो 1 माइनस एच, और ये आपकी आ गई है 1 डिवाइडेड बाई एच। तो लिमिट, अब देखिए हम बात कर चुके हैं पहले ही, h टेंड्स टू 0 है, c माइनस एच है, तो c में से 1 माइनस होकर लिखा जाएगा। अब आपके पास है 1 माइनस एच, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस 1, और यहाँ से है भाई 1 आपका यहाँ रह जाता है, डिवाइड बाई माइनस का h। तो ये आपके पास आ गया है लिमिट h टेंड टू 0, 1 माइनस 1, तो ये तो आ गया भाई 0 माइनस 1 डिवाइड बाई, डिवाइड में है माइनस का h आपके पास, ये हो गया है भाई लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1 माइनस h, माइनस से माइनस 1 बाई h, तो 1 बाई 0, तो ये क्या आ जाएगा, नोट डिफाइन। नोट डिफाइन यहाँ से हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या है, जो राइट हैंड लिमिट है आपकी, राइट हैंड डेरिवेटिव है सॉरी, इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, दैट्स मीन f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इज इक्वल टू 1। तो सेम आपको ऐसे ही चेक करना, अभी 2 के ऊपर भी यही वैल्यू चेक करनी है। तो अभी यहाँ 2 पे चेक कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं यहाँ पर। तो लिमिट h में ही लिखेंगे आप, जैसे लिखी हुई थी आपकी, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एच, यहाँ से f है भाई माइनस f2 डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पर h हो जाएगा। अब वैल्यू फंक्शन में रखी गई, तो ये आ जाएगा जो ग्रेटेस्ट फंक्शन है 2 प्लस एच, और यहाँ पर आ गया भाई 2 यहाँ से, और डिवाइड में है आपका h यहाँ से, लिमिट h टेंड टू 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 2 के इक्वल आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि हम पहले बात कर सकें 2 प्लस एच है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है तो लोवेस्ट वैल्यू की इक्वल आएगी, -2 यहाँ से आ गया, और h यहाँ से 2 में से 2 गया 0, यानी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी यहाँ से 0 आ गई है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ पर लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस एच, f2 डिवाइडेड बाई माइनस का h आपका यहाँ से। अब लिमिट जब फंक्शन में रखेंगे h टेंड टू 0, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एच, और ये 2 है आपका, और डिवाइड में है भाई माइनस का h आपके पास। तो लिमिट h टेंड टू 0, तो ये आ जाएगी आपकी 2 माइनस एच, 2 माइनस 1 के बराबर लिखी जाएगी, यानी इसमें से एक कम, ये 2 है आपका, डिवाइड बाई माइनस का h। लिमिट h टेंड टू 0, 2 माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस का h, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, -1 डिवाइड बाई 0, तो ये क्या आ गया भाई, नोट डिफाइन। तो ये भी जैसे पहले आपने निकाला था नोट डिफाइन यहाँ पर हो जाएगा आपके पास। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है आपका इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ से हैंस f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2।
तो ये 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा यहाँ पर। किसी पर भी चेक कर सकते थे, जैसे आप चाहें तो आप 3 पे भी इसको चेक कर सकते थे फंक्शन को। तो इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन रहा। तो एक्सरसाइज बहुत ही